हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 5 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस में जो मिसिंग टर्म्स है हमें वो निकालनी होगी। जैसे फर्स्ट में कह रखा है, देखो फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है 2 बॉक्स और 26, मतलब फर्स्ट टर्म इससे 2 दे रखी है, 2 सेकेंड टर्म जो है वो मिसिंग है और थर्ड टर्म हमें कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है। देखो हम इसे करेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है ना, ए एन इजिकल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यही हमें याद रखना होगा जब भी हमें ये एपीस करनी है ना। अब हमें दिख रहा है कि जो हमें ए दे रखा है, यहाँ लिख देती हूँ मैं पहले, ए इजिकल्स टू में हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है और जो सेकेंड टर्म है यानी कि A2 जो है वो हमारी क्या है, मिसिंग है। और हमें 1 2 3 A3 जो हमें दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। अब हम इसी बेस पर अपने क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। देखो A3 जो है इसका मतलब क्या हो जाता है, A प्लस में 3 माइनस में 1 इंटू में D। देखो जैसे n की जगह पे 3 आ गया तो 3 जहाँ मुझे n दिखेगा मैं वहाँ रखूँगी, तो 3 माइनस में 1 इंटू में D। तो A3 हमें कितना दे रखा है, 26, तो हम 26 रख देंगे यहाँ पर। देखो 26 इजिकल्स टू में ए हमें कितना दे रखा है, 2 प्लस में, और यहाँ से कितना बचा है, 2 और 2 की डी से मल्टीप्लाई हुई तो हमारा क्या हो गया, 2D हो गया। देखो 3 में से बन गया 2 बच गया और 2 की डी से मल्टीप्लाई कर दी हमारे, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। ये एक 2 कहाँ से आया, ये ए की वैल्यू हमें गिवन थी। अब इसको इधर लिया और 26 माइनस में 2 इजिकल्स टू में 2D कितना बचा, 24। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 2D। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो D की वैल्यू हमें कितनी निकल गई, 12। D की वैल्यू हमसे कितनी निकाल दी, 12। अब क्योंकि मुझे तो A2 फाइंड करना है, A2 का मतलब क्या है, सेकेंड टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A प्लस में 2 माइनस में 1 इंटू में D, 2 माइनस में 1 इंटू में D। अब A2 इजिकल्स टू में A की वैल्यू हमारी कितना है, 2। अब देखो 2 में से 1 माइनस करा हमने, कितना बचा, 1, और 1 की हमने D से मल्टीप्लाई कर दी तो D 1 हो गया, और D हमने अभी कितना निकाला, 12, यानी कि 1 इंटू में 12 हो गया ये। तो इजिकल्स टू में 2 प्लस में 12 इजिकल्स टू में 14, तो D की हमारा जो सेकेंड टर्म है वो कितनी है, 14। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 14, यहाँ हम 14 लिख देंगे। ठीक है, अब ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट देखो। पहले हमें ए दे रखा था और यहाँ पर ए की जगह पे हमें दे रखा है बॉक्स, फिर 13, फिर थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म बॉक्स है, फिर हमारा फोर्थ टर्म में हमें 3 दे रखा है, यानी कि सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म हमें दे रखी है और फर्स्ट और थर्ड टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करके दिखानी है। इसको ये थोड़ा सा बदलेगा क्वेश्चन, देखो क्योंकि ए नहीं है हमारे पास। अब हमने देखा फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि 2 टर्म के बाद इसने क्या दे, एक टर्म के बाद इसने सेकंड टर्म क्या दे रखी है, 13, यानी कि A2 जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 13। ठीक है, ऐसी है यहाँ देखो 1 2 3 4, तो A4 जो हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 3। ऐसी टर्म गिननी होती है। देखो 1 2 ये आया नंबर तो मैंने 13 लिख दिया, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि A तो हमारा फर्स्ट टर्म यहीं मौजूद होता है ना, यहीं से हम सब देखते हैं। तो 1 2 3 4, 4 का मतलब A4 इजिकल्स टू में हमें कितना दे रखा है, 3। अब हम इसी पे करेंगे। A2 का मतलब क्या है, A2 का मतलब है कि वैसे अब याद कर लेना चाहिए, अगर यहाँ A2 दे रखा होता है तो A प्लस D आता है। देखो A प्लस 2 माइनस में 1 और इंटू में D, पहले इसी फॉर्मूले को समझो, करना ना पड़े ताकि हमें बार बार ना इसको सॉल्व नहीं करना पड़े। A प्लस में देखो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 की D से मल्टीप्लाई करी तो D आ गया ना। तो अगर A2 दे रखा हो तो यहाँ टर्म आएगी A प्लस में D, A3 दे रखा होता तो A प्लस में 2D आ जाती। ऐसे एक नंबर कम करते चले जाते हैं n में से, क्योंकि 1 माइनस होता है। अब देखो 13 दे रखा है हमें, A2 कितना दे रखा है, 13, तो मैंने A2 की जगह 13 लिख दिया इजिकल्स टू में A प्लस में D, और मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ दिया। अब एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर A4, तो अब ऐसे ही याद रहना चाहिए। A4 का मतलब क्या है, A प्लस में 3D, एक बार कर लेते हैं। A4 इजिकल्स टू में A प्लस 4 माइनस में 1 इंटू में D। A4 कितना दे रखा है, 3। अब देखो A प्लस में 4 में से बन गया 3 और D से मल्टीप्लाई करा तो 3D। तो ऐसे ही याद रखो कि अगर A4 दे रखा है तो A प्लस में 3D आएगा। एक नंबर यहाँ से कम कर देते हैं बस, क्योंकि 1 माइनस होता है।
अब ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मैं फर्स्ट और सेकंड से एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रही हूँ। हमने यहाँ पर सीधा सीधा लिख लेते, देखो a प्लस में d इजिकस टू में 13 और a प्लस में 3d इजिकस टू में 3, ठीक है। साइन चेंज, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से माइनस 2d इजिकस टू में, और यहाँ पर आ गया हमारा 10, 3 गया, तो d इजिकस टू में 10 अपॉन में 2, ये माइनस है यहाँ लगा दो, 2 5 10, तो d की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकली है, यहाँ लिख देते हैं। d इजिकस टू में हमारा कितना आ गया, -5, d कितना आ गया हमारा -5। अब क्योंकि a भी चाहिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड में किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, सेकंड में मैं 1 में रख रही हूँ, 1 में रखा हमने यहाँ पर। अब क्या है, a प्लस में d इजिकस टू में 13, a हमारा कितना है, a तो हमें निकालना है, d हमारा कितना है -5, तो प्लस लिखा और यहाँ पर लिखा -5 इजिकस टू में 13, ठीक है। अब a प्लस माइनस माइनस हो जाए, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इस साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, यानी कि a माइनस में 5, एक बार लिख भी देती हूँ, 13 हो गया, और a इजिकस टू में अब देखो इस 5 को मैं इस साइड लेकर जा रही हूँ, ठीक है। तो 13 प्लस में 5 इजिकस टू 18, तो a हमारा कितना आ गया, 18 आ गया, a हमारा कितना आ गया 18, ये देखो a हमारा कितना आ गया 18, -5 था, इस साइड जाकर हमारा ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, -5 इजिकस टू 13 था, तो -5 इस तरफ जाके पॉजिटिव में आ गया, और हमारा कितना आ गया 18 आ गया, यानी कि ये जो पहला बॉक्स है ना, ये जो फर्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर क्या आ रहा है 18 आ रहा है। अब मुझे क्या निकालना, अब देखो कितना आसान हो गया, मेरे पास d भी है। अब 1 2 3 यानी कि a3 में देखूंगी, a3 का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस में 2d। अब देखो 1 2 3 यानी कि a3 इजिकस टू में a3 वही a प्लस में 3 माइनस में 1 इंटू में d, a3 का मतलब a प्लस में 2d, a प्लस में 2d, तो a हमारा कितना निकला 18, तो यहाँ पर 18 रख दिया, प्लस 2 इंटू में d हमारा क्या था -5 था, इजिकस टू 18, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 5 10 हो गया, तो हमारा आंसर आ गया इसका d, यानी कि जो इसकी थर्ड टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म कितनी है 8 है, हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। ये देखो, अब हम इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट में इसने कहा, देखो यहाँ देखो, थर्ड पार्ट में a दे रखा है, यहाँ पर हमने a निकाला था, a और ये 2 बॉक्स दे रखे हैं, यानी कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमें निकालनी है, और हमें यहाँ पर फोर्थ टर्म दे रखी है। ये ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर a दे रखा होता है वहाँ तो हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता। तो देखो ये हमने यहाँ पर लिखा 5 एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, और ये ना मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था, तो मैंने इसको उसमें कर लिया। देखो 2 9 18, और 18 में 1 प्लस करा तो 19/2 आ गया। अब मैं ऐसे गिनूंगी 1 2 3 4, है ना, तो मेरा यहाँ पर है a4 इजिकस टू में 19/2 दे रखा है, मतलब जो मैंने निकाला है, जिस पे मैं पूरा क्वेश्चन ये करूँगी, तो यहाँ हमें ये दे रखा है a4 इजिकस टू में 19/2। a4 का मतलब क्या है, a4 का मतलब है कि a प्लस में 4 माइनस में 1 इंटू में d, यानी कि a4 का मतलब है a प्लस में 3d, और यहाँ a4 हमें कितना दे रखा है 19/2, और हमें a कितना दे रखा है 5, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d हो जाएगा, 5 इस साइड लेकर आ जाओ, ये देखो 5 इस साइड लेकर आ जाओ, 19/2 माइनस में 5 इजिकस टू में 3d, एलसीएम ले लो, कितना 2, एलसीएम 2 ले लिया, तो यहाँ पर 19 हो गया, माइनस में 1 2 द 2 और 2 5 द 10 हो गया, इजिकस टू में 3d यहाँ कर लेते हैं। 19 में से 10 गया तो हमारा कितना बचा 9, तो 9/2 इजिकस टू में 3d, 3 को इसके नीचे ले आओ, नहीं 9 बचा ना, 9, 19 में से 10 गया तो हमारा कितना बचा 9, तो 9/2 और इंटू में 3 आ गया, और d क्योंकि मल्टीप्लाई में था इस साइड आन के डिवाइड में आ गया, 3 से इसको काट दो, 3 3 था 9, तो d की वैल्यू तुम्हारी आ गई 3/2, d की वैल्यू 3/2 आ गई, और a हमें मालूम ही है कि a हमारा कितना है 5 है।
तो अब मुझे निकालना है सेकंड बॉक्स। अब मुझे कौन सा बॉक्स निकालना है? पहले सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स का मतलब क्या है? A2। A2 का मतलब क्या होगा? A प्लस में D। मैंने कहा था एक कम कर दो। A2। अब A हमें कितना दे रखा है? 5, और हमें ये कितना है हमारा? 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 5 10 और प्लस 3 यानी कि 13/2। और मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2 6 12 और 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये समझ में आया? A2 यानी कि एक कम कर देना, A प्लस में D आ गया। अब देखो यहाँ देखो 1 2 3। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? A3। अब ऐसे ही समझो, A प्लस में 2D थर्ड टर्म का मतलब। अब A हमारा कितना है? A प्लस में 2D लिख दिया मैंने। A हमारा कितना है? 5 प्लस में D हमारा 2 है यहाँ पर, और D हमारा कितना है? 3/2। 3/2 इससे कैंसिल कर दो तो हमारे पास कितना हो गया? 5 प्लस में 3 इजिकल्स टू में 8। तो हमारा अब A3 कितनी आ गया? 8 आ गया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो पहला उसको 13/2 भी लिख सकते हैं, और यह 6 1/2 और 8, ये हमारे सेकंड टर्म और थर्ड टर्म हमारी यहाँ पर ही आ गई। बड़ा आसान सा होता है जब A दिया हुआ होता है ना, और अगर A नहीं दे रखा होता तो हम एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो अब इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ में भी A दे रखा है -4, फिर एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स 3 4, यानी कि 4 टर्म्स हमें निकालनी है। और फिफ्थ टर्म हमें दे रखी है 6, यानी 1 2 3 4 5 6 टर्म हमें कितनी दे रखी है? 6। तो A हमें यहाँ पर दे रखा है, फिर हम इसका ऐसे ही करेंगे। देखो A इजिकल्स टू में हमें दे रखा है -4। अब हमें 1 2 3 4 5 6 टर्म दे रखी हैं। तो A6 का मतलब A प्लस में 6 माइनस में 1 और इंटू में D। फार्मूला वही AN इजिकल्स टू में A प्लस n-1 इंटू में D। ये फार्मूला चल रहा है हमारा, ठीक है। अब n का मतलब क्या है? ये जो टर्म दे रखी है हमारी, ये 6 हमने यहाँ पर लिख दिया n की जगह पर। A6 हमें दे कितना रखा है? 6 दे रखा है। A हमें कितना दे रखा है? -4 प्लस में यहाँ से कितना बचेगा? 5 की D से मल्टीप्लाई करा है तो हमारा ये आ गया 5D। ये माइनस में इस साइड लेकर आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। इजिकल्स टू में 5D कितना हो गया? 10, और 5 जो है मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। 5 to the 10 यानी कि D की वैल्यू हमारी कितनी निकली है? 2। D की वैल्यू हमारी 2 निकली है। अब बाकी सब टर्म देखो कितनी आसान हो गई। अब हमें कौन सी लेनी है? फर्स्ट सेकंड, यानी कि A2। A2 का मतलब क्या है? A प्लस में D। A प्लस में D। तो A हमारा कितना है? -4, और D हमारा कितना है? 2। तो -2 आ गई टर्म। टर्म कितनी आ गई? -2। अब हम थर्ड निकालते हैं इसकी। 1 2 3 थर्ड टर्म निकाल देते हैं हम यहाँ पर। A3 का मतलब क्या हो जाएगा? A3 कैसे? A प्लस में 3 माइनस में 1 इंटू में D। A3 इजिकल्स टू में A प्लस में 2D। देखो इजिकल्स टू में A कितना दे रखा है हमें? -4 प्लस 2, और D हमने कितना निकाला है? 2, ठीक है। इजिकल्स टू -4 और प्लस में 4 इजिकल्स टू में 0। तो हमारी ये जो थर्ड टर्म वो आ गई, कितनी आ गई? 0 आ गई। अब हमें निकालनी है, देखो थर्ड टर्म हमारी कितनी आ गई? 0। अब हम निकालेंगे 1 2 3 निकाल दी हमने, फोर्थ टर्म निकालनी है। अब हमें निकालनी है कौन सी टर्म? फोर्थ टर्म्स। हम यहाँ निकालते हैं A4 का मतलब A प्लस में 3D इजिकल्स टू में A प्लस में 3D। A हमें कितना दे रखा है? -4 प्लस में 3 इंटू में -2 वो +2। D तो पॉजिटिव आया था ना हमारा। 4 प्लस में 6 इजिकल्स टू में 2। अब हमारी ये टर्म भी आ गई। अब हमने कितनी टर्म निकाल दी? 1 2 3 निकाल दी। अब हमें निकालनी 4 टर्म, 1 2 3 4 5 टर्म्स। तो 5 टर्म्स के लिए हमें क्या करना होगा? A5 इजिकल्स टू में A प्लस में 4D -4 प्लस में 4 इंटू में 2 आ गया। तो -4 और प्लस में 8 आ गया। तो हमारे यहाँ पर आ गई 4। अब हम सबके टर्म लिख देते हैं। देखो सबसे पहले हमारा कितना आया? जब हमने टर्म निकाली, फर्स्ट सेकंड टर्म जब हमने निकाली तो हमारा आया -2। हमने यहाँ लिखा -2। फिर हमारा आया 0। सेकंड टर्म में हमारा थर्ड टर्म में हमारा कितना आया? 0। और फोर्थ टर्म में फिर 2 आया, और फिर हमारा आया 4। तो ये हमने फोर्थ की जितने भी बॉक्स थे सबको हमने फिल कर दिया। किससे? पहले हमने A लिया और हमने ले ली लास्ट टर्म। A लिया और हमने उससे ले ली लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म से हम सब निकालते चले गए।
अब हम इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ में बॉक्स दे रखा है, फिर सेकंड टर्म 38 दे रखी है, बॉक्स बॉक्स और -22। देखो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी। फर्स्ट टर्म अगर हमें नहीं दे रखी तो मैंने बताया था ना, फिर हम टर्म वो निकालते हैं इक्वेशन। पहले हम यहाँ से करेंगे 1 2 A2 इजिकल्स टू में 38 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो A6 इजिकल्स टू में हमारा कितना आ जाएगा -22। दो हम इक्वेशन बनाएंगे और हम इसको सॉल्व कर देंगे। दो समीकरण बनानी पड़ेंगे हमें। करते हैं इसको भी। देखो पहले हमें 1 2 यानी कि A2 इजिकल्स टू में 38, ऐसी फिर 1 2 3 4 5 6 यानी कि A6 इजिकल्स टू में -22। अब A2 का मतलब क्या है, A प्लस में AN इजिकल्स टू में A प्लस में 2 माइनस में 1 इंटू में D, और AN हमें कितना दे रखा है 38 इजिकल्स टू में 38 इजिकल्स टू में 2 में से 1 गया तो हमारा कितना बच गया A प्लस में D। एक ये आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। मैंने बताया A प्लस में 5D हो जाएगा, लेकिन कर देती हूँ फिर भी। AN इजिकल्स टू में 6 है इजिकल्स टू में A प्लस में 6 माइनस में 1 इंटू में D। ये कितना है हमारा -22 इजिकल्स टू में A प्लस में 5D। इक्वेशन सेकेंड आ गई हमारे यहाँ पर। फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से याद ही है। AN इजिकल्स टू में A प्लस N माइनस में 1 इंटू में D। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारी पहली इक्वेशन आई A प्लस में D इजिकल्स टू में 38 और A प्लस में 5D इजिकल्स टू में -22। इक्वेशन 1 एंड 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ देखो, अब एलिमिनेशन मेथड करते हैं। A प्लस में D इजिकल्स टू में 38 हो गया, और ऐसे ही यहाँ पर लिख लो A प्लस में 5D इजिकल्स टू में -22। इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो। अब हमने साइन बदल दिए, ये प्लस हो गया, कैंसिल करो और यहाँ पर बचा -4D इजिकल्स टू में 2 और 8 10 हो गया और 60 हो गया। तो D इजिकल्स टू में 60 अपॉन में 4 आ गया, ये माइनस है। 4 1 द 4 और 4 5 द 20, यानी कि D की वैल्यू आ गई -15। D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -15। फिर हम वही करेंगे, पुटिंग द वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या है, A प्लस में D इजिकल्स टू में 38। A प्लस में D की वैल्यू कितनी है -15 ब्रैकेट इजिकल्स टू में 38। माइनस में उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। 38 प्लस में 15 प्लस करो A इजिकल्स टू में कितना आ गया 3 आ गया, और हमारा ये आ गया 53। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 53 आ गई। अब A की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और D की वैल्यू भी आ गई, यानी कि पहली टर्म तो बिल्कुल इजीली निकल आई हमारी। ये हमारा क्या आ गया 53। A का मतलब फर्स्ट टर्म होते। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 A2 कैसे निकालोगे, A2 का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं A2 तो गिवन है। देखो A2 तो गिवन है, A3 निकालना है। A3 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस में 2D। A3 का मतलब A प्लस में 2D। A हमें कितना आया 53 प्लस में 2 इंटू में D हमारा आया है -15। तो 53 और माइनस में 15 टू द 30 हो गया, माइनस कर दो 3 और आंसर आ गया 23। आंसर हमारा कितना आ गया 23। तो थर्ड टर्म हमारी कितनी निकली आई 23। अब हम निकालते हैं फोर्थ टर्म A4 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस में 3D। A हमारा 53 प्लस में 3 इंटू में -15, तो 53 और प्लस माइनस 15 3 था 45 माइनस कर दो यहाँ से, तो हमारा A4 आ गया। 53 में से 45 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। A4 हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब हमारा एक टर्म और निकालनी है हमें। पहले हम यहाँ लिख देते हैं, ये हमारी कितनी आ गई 23 आ गई, ये हमारा 8 आ गया। अब हमें 1 2 3 4 5 A5 निकालना है। देखो A5 इजिकल्स टू में A प्लस में 4D। A हमारा कितना है 53 प्लस 4 इंटू में -15, तो 53 प्लस माइनस 15 4 था 60 और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया -7।
यानी कि हमारी जो फिफ्थ टर्म आएगी, तो हमारी फिफ्थ टर्म जो आ रही है वो आ रही है हमारी -7। तो इसके हमने पांचों पार्ट कर लिए, ठीक है। माइनस लगा दो, -7। तो ए हमारा कितना निकला 53, फिर 23, फिर 8 और -7। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ा आसान सा। दो हमने इक्वेशन बनाई, दो, और फिर हमने ए और डी निकाल दिया, और यहाँ पर हम फिर टर्म निकालते चले गए। पहली हमारी टर्म निकल के आ गया ए, और फिर हमने थर्ड टर्म निकाली, तो थर्ड टर्म हमारी 23, फोर्थ टर्म हमारी 8 और हमारी फिफ्थ टर्म आ गई हमारी -7।